नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस देश ने जो मत के रूप में अधिकार है जो वयस्कों को प्रदान किए, उसके बारे में बात करेंगे कि किस देश ने कब ये अधिकार प्रदान किए। तो देखो, यह एक ऐसा अधिकार है जो नागरिक को जन्म से नहीं बल्कि वयस्क होने या निश्चित आयु प्राप्त करने पर ही मिलता है। देखो, जन्म से जो अधिकार मिलता है वो तो क्या मिलती है, नागरिकता, यानी पैदा होते ही वो हमें प्रदान हो जाती है, यानी मिल जाती है नागरिकता। किससे? जन्म से। लेकिन जवान होने पर यानी वयस्क होने पर और कई देशों में एक निश्चित आयु है, उसके ऊपर ये जो मताधिकार का अधिकार है वो हमें मिलता है। तो अलग अलग देशों में वयस्क मताधिकार की आयु है वो अलग अलग निर्धारित है। प्रत्येक देश ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से सब ने क्या है, ये एक निश्चित आयु निर्धारित कर रखी है। तो बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और भारत, इन्होंने जो आयु निर्धारित कर रखी है वो कर रखी है 18 वर्ष। इसके अलावा कुवैत, फिजी, सिंगापुर, मालदीव और लेबनान, इन्होंने कितनी निर्धारित कर रखी है? 21 वर्ष। यहाँ एक बात खास ध्यान देने वाली है और ये लगभग कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहले भारतीय संविधान ने भी जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित कर रखी थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई या किस संविधान संशोधन के तहत की गई। तो वो 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। ध्यान रखें, बड़ा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 21 वर्ष से घटाकर वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष भारत में 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। और यही वो दौर था, यानी लोगों को कम भाई 18 वर्ष में समझदार हो जाते हैं ये मान लिया गया। और 1989 के बाद ही जो गठबंधन सरकारों का ऐसा दौर आया, जो जब तक बीजेपी, अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब तक ये दौर चलता रहा। इसके बाद बात करें डेनमार्क और जापान, जहां वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो कितनी की गई है? 25 वर्ष की गई है। उत्तरी कोरिया, जो पूर्वी तिमोर है, वहाँ जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 17 वर्ष की गई है। तो कहने का मतलब है हर देश ने अलग अलग अपने हिसाब से क्या है, वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित कर रखी है। ईरान ने कितनी निर्धारित कर रखी है? 16 वर्ष। अब बात करते हैं सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार, यानी सभी को जो मत देने का अधिकार है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1893 में न्यूजीलैंड से। वैसे कई जगह फ्रांस और ब्रिटेन का भी नाम आता है, फ्रांस और ब्रिटेन किताबों में कई जगह दे रखा है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनका नाम, इनमें जो शुरुआत हुई थी वो पहली नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन लगी हुई थी। इसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो जो शुरुआत हुई थी जो रूस में, वो साम्यवादी क्रांति हुई थी। वोल्शेविक दल के जो नेता थे लेनिन, उनके नेतृत्व में, और ये हुई थी 1917 में। और तभी से वयस्क मताधिकार की शुरुआत हुई। 1918 यूएसए जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1931 श्रीलंका, 1945 फ्रांस और जापान। भारत जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तभी से क्या है, वयस्क मताधिकार की शुरुआत हुई। वैसे अगर बात करें तो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उससे भी क्या है, मताधिकार की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो सीमित मात्रा में थी। तो भारत में शुरुआत कब से मानी जाती है? 1950 से ही मानी जाती है। 1962 में ऑस्ट्रेलिया, 1971 स्विट्जरलैंड, 94 में दक्षिणी अफ्रीका और 2000 में अफगानिस्तान और 2006 संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ देखते हैं सर्वप्रथम जो वयस्क मताधिकार है वो 1848 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1867 में ब्रिटेन में, जबकि हमने क्या बात करी थी 1893 में न्यूजीलैंड। तो यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन यह मताधिकार केवल सीमित जो कुलीन वर्ग थे उन्हीं तक क्या था, सीमित था। अतः जो आधुनिक हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? न्यूजीलैंड से हुई थी। और भारत में शुरुआत की बात करें तो 1919 के जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड
अधिनियम है उससे क्या है मताधिकार की शुरुआत भारत में मानी जाती है। लेकिन जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो 1950 से शुरू हुआ था और जो 1952 में प्रयुक्त किया गया सबसे पहले। अब महिलाओं को जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो कब दिया गया, तो यहाँ ब्रिटेन की बात करते हैं। सबसे पहले 1918 ब्रिटेन, तो यहाँ देखो कुछ कंडीशन थी। ब्रिटेन में जो 30 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया 1928 ब्रिटेन में ही 18 वर्ष तक की जो वयस्क महिलाएं थी उनको मताधिकार दिया गया। तो यहाँ बाकी अन्य देशों की बात करते हैं तो 1920 यूएसए, 1945 फ्रांस और भारत में संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 से महिलाओं को भी मताधिकार की छूट मिल गई। और 2015 सऊदी अरब। अब यहाँ देखो जेरेमी कुछ महत्वपूर्ण जो नोट हैं उनके बारे में। जेरेमी बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया था। तो इनके जो चेले थे जेस मिल, उन्होंने इस बात का क्या है खंडन किया था। उन्होंने तो ये कहा था कि कोई पागल व्यक्ति है, सनकी व्यक्ति है, उसको वोट क्यों दें। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो बीए किया हुआ है और जो अनपढ़ है दोनों अगर एक एक वोट ही दे रहे हैं तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, समझ की कहाँ आपको परीक्षण कहाँ हुआ समझ का। तो उन्होंने ये कहा था जेएस मिल ने कि जो पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कम वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी किया उसको 3 वोट दो आप, जो बीए किया उसको 2 वोट दो, जो बिल्कुल अनपढ़ है उसको 1 वोट दो, इस प्रकार से। तो इन्होंने कहा एक व्यक्ति एक वोट, जो अभी हमारे सिद्धांत चल रहा है। इसके अलावा जेरेमी बेंथम, जेस मिल, थॉमस हेयर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसके जनक हैं। सिज्विक जैसे विचारों का महिला मताधिकार का खुला समर्थन किया है। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थॉमस हेयर पूछा जाता है कई बार। प्रतिनिधित्व है जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके जनक थॉमस हेयर जाने जाते हैं। इन्होंने महिला मताधिकार का खुला समर्थन किया है। जेएस मिल ने अपनी पुस्तक सब्जेक्शंस ऑफ वोमेन में महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं। और स्किनर के अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि तोला जाना चाहिए, यानी 1 वोट और 1 वोट। ऐसे अगर आप गिनोगे तो अनपढ़ और जो पढ़ा लिखा है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, उनमें अंतर क्या रहेगा। इसलिए वोटों को गिनोगे तो आप लोगों की पहचान ही नहीं कर पाओगे। तो ये किसने कहा, स्किनर ने कहा था। अब यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन आता है कि शिकार के बाद एक युद्ध के दौरान और चुनाव से पहले लोग जितना झूठ बोलते हैं उतना अन्य समय में कभी नहीं बोला जाता है। जैसे चुनाव में कहते हैं कि आपके घर पे 3 नल लगवा दूंगा मैं, तो बोला 3 नल क्यों, बोला एक में आएगा ठंडा पानी, जब आपको गर्मियों में नहाने की इच्छा करे तो ठंडी नल के नीचे बैठ जाना, जब आपकी सर्दियों में नहाने की इच्छा करे तो ये गर्म पानी का नल है इससे बैठ जाना। और ये बोला ये तीसरी नल, बोला इसमें पानी नहीं आएगा, बोला क्यों, बोला जब आपका नहाने का मन नहीं हो तब इसके नीचे बैठ जाना। कहने का मतलब है जब चुनाव आते हैं इतना झूठ बोला जाता है कि ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, सड़कें हैं वो सोने की बनवा दूंगा, लेकिन वो जो बोला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, झूठ है। यानी युद्ध के समय और शिकार के बाद चाहे शेर ने उसको मार देने से बच गया वो थोड़ा बहुत ही, लेकिन वापस आने के बाद ऐसे बोलेगा कि मैंने तो शेर को अपने मुक्के से ही मार दिया था, युद्ध के दौरान मैंने इतने सिपाहियों को काट दिया, इतने सिपाहियों को जख्मी कर दिया। यानी कहने का मतलब इन समय ज़्यादा झूठ बोला जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, बिस्मार्क ने। तो आधुनिक कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं, कौटिल्य के समान ही माने जाते हैं आधुनिक कूटनीतिज्ञ। फिर कई देशों में जो अनिवार्य मतदान है वो भी लागू किया गया है। जिनकी बात करें तो इनमें क्या है, या तो दंड का प्रावधान है या फिर क्या है, जेल, कुछ आर्थिक दंड है या फिर जेल। तो कुछ देशों में नागरिकों के लिए निर्वाचन में मताधिकार / मतदान करना क्या है, अनिवार्य घोषित किया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, फिजी है, ग्रीस है, तुर्की है। तो अगर इन देशों में आप मताधिकार नहीं करते हो तो आपको क्या है, कुछ आर्थिक जुर्माना देना होगा या फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरे साथ, कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।